वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर जो भी परीक्षाओं में सेमेस्टर वाइज परीक्षा कार्यक्रम जो है लागू हुआ है नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, जो है एक प्रकार से नया सिलेबस के तहत जो एक प्रकार से पेपर पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। एक प्रकार से आज यह क्लियर हो चुका है कि अब आपकी परीक्षा जो है किस फॉर्म में होगी, अर्थात लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, या लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों होगी, या केवल और केवल लिखित होगी, या केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगी। तो इस वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों सभी वीडियो को। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से नोटिफिकेशन वगैरह जो भी न्यूज होती है वह भी देने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ आपके बीए से संबंधित क्लासेस शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो आप चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी के जो सेमेस्टर वाइज परीक्षा कार्यक्रम है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए मतलब जो अभी छात्राएं बीए में एडमिशन लिए हैं उनको अब ईयरली एग्जाम्स नहीं देना होगा, उनको अब सेमेस्टर वाइज परीक्षा कार्यक्रम के तहत एग्जाम देना होगा। मतलब 6 महीने वाले पर जो है लगभग एडमिशन के 6 महीने के बाद उनको परीक्षा देनी होगी। अब सेमेस्टर में उनका जो है पाठ्यक्रम भी डिवाइड हो चुका है और पाठ्यक्रम आपके शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर जो है करवाया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे हिंदी साहित्य का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, या मध्यकालीन इतिहास का हो, प्राचीन इतिहास का हो, संस्कृत साहित्य का हो, इंग्लिश साहित्य का हो, हिंदी लिटरेचर का हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप मनोविज्ञान से लेकर के फिलोसॉफी अर्थ दर्शन शास्त्र तक समस्त विषय आपके चैनल पर, आपके मॉडल पेपर और साथ ही साथ उसके सिलेबस जल्द ही आपके चैनल पर उपलब्ध होंगे। हालांकि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र का ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कशन कर दिया है। न्यू सिलेबस जो आया है यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग नई शिक्षा नीति के तहत। अब यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार जो पेपर होगा आपका वह पैटर्न कैसा होगा। तो एक भाषा में अगर समझे तो यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा लिखा हुआ सेमेस्टर परीक्षा में होगा क्या लिखित पेपर। तो आपके पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ है कि सेमेस्टर परीक्षा जो सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, अर्थात बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, उन सबकी जो परीक्षा होगी या फिर जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर होंगे उनकी परीक्षाएं जो होगी, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगभग होती थी, अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होंगी। उनकी परीक्षा कैसी होगी, लिखित फॉर्म में होगी। लिखित फॉर्म में कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑफिशियल नोटिस के तहत हम उसको देखने का प्रयास करते हैं और उस पर प्रकाश डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर सभी लोगों को बताएंगे कितने नंबर पर पास किया जाएगा और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल में क्या क्या कैसी व्यवस्था होती है, वो सब ऑफिशियल नोटिस में बताएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं उसको। तो लगभग उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, हालांकि उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में भी यह पैटर्न लागू किया जा रहा है, क्योंकि यह जो नीति आई थी वह लगभग बात की जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास, मेन पॉइंट दिखाने का प्रयास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के अकॉर्डिंग ये बातें हुई है। 20 में शिक्षा नीति आई थी, क्योंकि उसको लागू करवाने में कोरोना का समय चल रहा था, इसीलिए 22 तक का समय लिया। तो 2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी अस्थायी दिशा निर्देश संलग्न प्रस्तुत है। तद अनुसार जो है संबंधित छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ये कॉलेजों के लिए लिखा गया था जो है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हैं अलग अलग विश्वविद्यालय के जो है तरफ से बातें जो है नोटिस आई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी जो है सामान्य दिशा निर्देश दिया गया है। परीक्षा नियमावली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितने विषय, क्या क्या चीज़ें होती है। इसको एक अनिवार्य विषय होता है, एक वोकेशनल विषय आपको मिलेगा, 3 जो है मेजर विषय होंगे, एक इलेक्टिव विषय होगा। तो इस प्रकार से आपको विषय की श्रेणी में आपके सामने प्रस्तुत है। ये तमाम सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सब तो एक प्रकार से वहाँ की जो है, जैसे आप रहते हैं तो एक प्रकार से वो किसके हिसाब से प्रैक्टिकल वगैरह में नंबर दिया जाता है, ये सारी बातें यहाँ पर असाइनमेंट वगैरह जमा करने के द्वारा क्या क्या प्रावधान होते हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो है एक 15 नंबर का और पेपर या आपके 15 अंक सापेक्ष होता है। संबंधित विषय में छात्र के मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है। एक मिड सेमेस्टर टेस्ट में 15 नंबर जो है का पेपर होता है। उसमें इस तरीके से कुछ प्रारूप होता है कि प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर 1 घंटे की समय अवधि में देने होंगे और 5 प्रश्न में जो 2 अंक वाले प्रश्न होंगे उनको देना होगा 10 और 20 शब्दों में, तीसरे और चौथे और जो दूसरा प्रश्न होगा उसको 3-3 अंकों में। इस प्रकार से दिया गया है। इससे आपको मतलब नहीं, ये मिड जो है सेशनल टेस्ट होता है। सेशनल टेस्ट का
मतलब यह होता है कि परीक्षा जब मिड सेमेस्टर मतलब कि तीसरे महीने में एक जो है टेस्ट होता है आपका, ये जो है आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। आगे और भी ये तमाम सारी चीज़ें बताई गई हैं, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक कितने होंगे, 75 अंक होंगे। चूंकि उससे पहले जो होंगे आपके विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पहले से कुछ बातें जो पहले से कुछ अंक आपको मिड सेमेस्टर वाले जो परीक्षा पैटर्न है कुल मिलाकर के जोड़े जाएंगे। कुल मिलाकर के आपका पूर्णांक तो 100 होगा, लेकिन जो पेपर आप देंगे वो 75 नंबर पर ही चेक होगी आपकी कॉपी। ये बातें यहाँ पर समझ लीजिए। नेक्स्ट है प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि जो होगी 3 घंटे की होगी। तो परीक्षा कितने घंटे में आपको देनी है, 3 घंटे में देनी है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न पत्र जो होगा द्विभाषीय होगा, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेपर जो है छपेगा। तो चाहे आप हिंदी में, अगर हिंदी में आपने पढ़ लिखा करा है तो हिंदी में आप लिखिए, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में, पेपर में दोनों भाषाएं लिखी होंगी ऊपर नीचे। नेक्स्ट आपका चौथा जो है यहाँ पर दिया गया है निर्देश, प्रश्न पत्र जो होगा आपका 3 खंडों में बटा हुआ होगा, क्रमशः खंड आ यानी सेक्शन ए अंग्रेजी में, खंड बा हिंदी में, सेक्शन बी अंग्रेजी में, और खंड सा सेक्शन सी जो है अंग्रेजी में। इस प्रकार से 3 खंडों में पेपर डिवाइड होगा। जिस प्रकार से आप बीए सेकंड ईयर और बीए थर्ड ईयर का पेपर अभी तक देखते आ रहे थे हमारे चैनल पर, मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से पेपर पैटर्न होगा। आगे थोड़ा सा और समझिए। 5वां निर्देश दिया गया कि खंड आ जो होगा सेक्शन में 10 प्रश्न दिए जाएंगे। खंड आ में 10 प्रश्न दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे, मतलब एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 10 प्रश्न अगर आप करेंगे तो 10 दूना 20 नंबर आपको यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में, एक प्रश्न को आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। ये जो है शब्द सीमा तय की गई है, और 50 नंबर, अगर 50 अंक आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऐसा जो है यूनिवर्सिटीज़ का मानना है। इस खंड में प्रश्न संबंधित विषय की संपूर्ण पाठ्य चर्चा से पूछे जाएंगे। पाठ चर्चा मतलब एक प्रकार से जो शुरुआती होते हैं, मतलब एक प्रकार से जैसे कि कोई परिभाषा वगैरह होता है या अर्थ होता है, तो मतलब छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा जल्द ही, आपके सामने समस्त विषय के मॉडल पेपर जल्द ही आपके चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, मतलब लाइव क्लास हो जाएगी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है खंड बा में देखेंगे। खंड बा यानी सेक्शन बी में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, मतलब यहाँ पर 8 प्रश्न छापे जाएंगे। लिखा तो यहाँ पर 8 प्रश्न है, लेकिन हो सकता है पेपर पैटर्न अभी तक जो मेरा अनुभव कहता है वहां पर 10 प्रश्न दिए जाएंगे, और 10 में से जो 5 केवल करने होंगे, और 5 में से मेरे प्यारे दोस्तों अथवा करके जो होता है, मान लेते हैं एक प्रश्न दिया गया कि जो है मान लेते हैं कि रहीम दास का जीवन परिचय लिखिए, और साथ ही साथ और करके दिया गया कि कबीर के जो है रचना संसार पर प्रकाश डालिए। तो कबीर के रचना संसार पर प्रकाश डालिए, चाहे ये वाला प्रश्न आप कर दीजिए और चाहे ऊपर वाला प्रश्न कर दीजिए। तो ऐसा कुछ पेपर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है 8 प्रश्न, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मान लेते हैं कि 8 प्रश्न दिए जाएंगे, 8 में से केवल और केवल 5 प्रश्न आपको छांटने होंगे। तो हो सकता है ये आए, मतलब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए जो लिखा है, चूंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन अभी तक जो पेपर आ रहे थे 2018 से पहले, जब तक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा नहीं हुई थी, तो उसके पहले जो है पेपर ऐसे ही बनता था, और वही पैटर्न शायद इस बार भी लागू कर रहे हैं। हो सकता है उसमें चेंजमेंट करें। 8 प्रश्न होंगे, उन 8 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न छांट करके जो भी आपको पता हो वो कर देंगे, 3 प्रश्न में से छोड़ना होगा आपको। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक आपको मिलेंगे, तो 5 प्रश्न करेंगे, 7 अंक मिलेंगे आपको। 7 पचे 35, क्या होता है 7 पचे 35, और 20 वहां पर आपको मिल ही चुका। 20 और 35 कितना हुआ, 30 50, 55 नंबर यहाँ आपका तैयार हो गया। ठीक, अब आगे क्या होगा, खंडसा में हम प्रवेश करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, खंडसा में आपके 4 प्रश्न मुद्रित होंगे। पहले आपके कितने होते थे, 5 प्रश्न छपे होते थे, 5 में से केवल और केवल आपको 2 छांटने होते थे। बट अब यहाँ पर कुछ और चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। 4 प्रश्न मुद्रित होंगे, मतलब 4 प्रश्न छपे होंगे, जिनमें से मात्र 2 प्रश्न आपको छांट करके लिखने होंगे। 2 प्रश्न आपको लिखने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से 2 प्रश्न आप करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 और 55 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75। तो 75 का कुल मिलाकर के आपका जो है पाठ्यक्रम आपको मतलब लिखना होगा, और यही पैटर्न जो होगा लागू होगा किस पर, जो है वो जो प्रैक्टिकल वाले विषय होते हैं उन पर भी लागू होगा, और इन सभी पर भी लागू करने का प्रयास रहेगा। तो यही है, परीक्षा से संबंधित सादी उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये सब बातें जो है उन सभी के लिए हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं है। और साथ ही साथ
दिक्कत और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर एक आपके हो सकता है वोकेशनल विषय वगैरह भी आपके हों, तो उसको भी मैं एक दिन बता दूंगा आपके सामने कि क्या होता है। हालांकि ज़्यादा उसमें समय नहीं, लेकिन आपकी मुख्य परीक्षा जो होगी, एक और मुख्य इंपॉर्टेंट बातें जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जो एक परीक्षा अनिवार्य जो है पेपर होता है, अनिवार्य पेपर देखेंगे। अनिवार्य को कलिकुलर विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 अंक का होगा। तो एक प्रकार से एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है जिसमें आप राष्ट्र गौरव, मानवाधिकार और पर्यावरण के पेपर में देते हैं। उसमें से 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। 2 घंटे का समय होता है, उसी 2 घंटे में आपके 100 के 100 प्रश्नों को करने होते हैं। इनमें से 33 नंबर आपको अगर पता मतलब आ जाता है तो आप जो है पास हो जाते हैं। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। अगर ये आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से जो है दोबारा से जो है इसको इस मतलब फर्स्ट ईयर में ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ मान्यताएं, मतलब आपको पास नहीं करार दिया जाएगा। तो लगभग अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको पास करना जरूरी होता है। 100 में से 33 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो हो जाएगा आपका, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। 33 मतलब आपका हो गया कि 100 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न जो हो, एक प्रश्न का आपको 4 अंक मिलेंगे। कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आप तुक्का भी लगा सकते हो इसमें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे परीक्षा, ये यहीं पर ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। गलत उत्तर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन का प्राविधान नहीं होगा। परीक्षा के लिए समय निर्धारित कितने घंटे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी इसमें। तो इतनी बातें आपके समझ में आ गई। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र भी हो सकता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में होने होगा, यह बात भी ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर वोकेशनल को लेकर के कुछ बातें बताई गई, इसको देखते हैं। वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य परीक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जाएंगी। तो ये महाविद्यालय के द्वारा आंतरिक स्तर पर होगी। बाकी उसमें आपको जो है वोकेशनल परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 का होगा। तदक्रम में वोकेशनल विषय से संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग मतलब आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में किया जाएगा तथा सैद्धांतिक अध्ययन आधारित कार्य का मूल्यांकन 4 अंकों में दिया जाएगा। वोकेशनल विषय संबंधित परीक्षा व्यवस्था अनुसार होंगी। तो संबंधित सेमेस्टर के अंत में महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक रूप में, मतलब ये महाविद्यालय स्वयं बताएंगे कब क्या क्या चीजें होनी है, इसको देखेंगे। प्रायोगिक परीक्षा मात्र मेजर विषय, मतलब जो प्रायोगिक यानी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनका प्रैक्टिकल भी होगा। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसकी जो है नोटिफिकेशन वगैरह आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हों उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको यह नोटिस शायद मिल जाएगी। ओके, तो अधिकतर विश्वविद्यालय के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने देखा आपकी नोटिस मिली है, तो आप भी देख लीजिएगा। ओके, तो ये था एक प्रकार से आपका एक जो है न्यूज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो कि हमने आपको बता दिया। तो आप सभी लोग इसको फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेगा। और मैं बता दूं जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लाइव क्लासेस मिल सके फ्री में बिल्कुल। और साथ ही साथ मॉडल पेपर और मॉडल पेपर के साथ साथ आपके न्यू सिलेबस पर डिस्कशन, चर्चा, उसको विस्तार से सरल भाषा में समझाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।